हेलो डियर पेरेंट्स एंड टीचर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलीशा। यदि आप भी क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं या क्लास 2 के बच्चों के पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 2 इंग्लिश यूनिट टेस्ट फर्स्ट 2026-27 के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, यूनिट टेस्ट है तो 25 मार्क्स का होता है और बच्चों को 1 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है ये पेपर आप बच्चों को घर पे भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड देन चेक कर सकते हैं कि बच्चे की प्रिपरेशन कितनी है और बच्चे आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। राइट सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, अरेंज मीनिंगफुल सेंटेंस, अपोजिट वर्ड, राइटिंग सेक्शन से है, क्रिएटिव राइटिंग से एंड ये सब। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप भी बच्चों से सॉल्व करवाइए, देन आंसर्स को मैच कीजिए। इससे पहले यदि चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे इस प्रकार से रीडिंग सेक्शन से बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को पैराग्राफ यहाँ पे रीड करना होता है और देन पैराग्राफ को रीड करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करने रहते हैं। क्लास 1 में ये इस प्रकार के पैराग्राफ नहीं दिए जाते बच्चों को। क्लास 2 से ये स्टार्ट होता है, तो बच्चों के लिए ये न्यू थिंग्स होती है। तो आप घर पे बच्चों को इस टाइप के कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ दीजिए, देन बच्चों को आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए दीजिए। रीडिंग सेक्शन से इस पैराग्राफ के इस प्रकार के पैराग्राफ देने का यही मोटो रहता है कि बच्चे पैराग्राफ रीडिंग कर पा रहे हैं या नहीं, उससे समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना, और आंसर अपने से फाइंड आउट करने की उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए इस तरह के पैराग्राफ बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी बच्चों को इस प्रकार के पैराग्राफ दीजिए रीड करने के लिए और देन आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चा फेयरलेस होकर एग्ज़ाम दे सके। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो उसे डर न लगे इस प्रकार क्वेश्चन देख करके। फर्स्टली यहाँ पे चलिए पैसेज को रीड करते हैं। अमन प्लांटेड अ मैंगो ट्री इन हिज गार्डन। ही waters it every morning. After some months, the tree became bigger. Birds start sitting on its branches. Aman was very happy. ठीक है, अमन प्लांटेड अ मैंगो ट्री इन हिज गार्डन। अमन ने अपने गार्डन में एक मैंगो का ट्री प्लांट किया। ठीक है, वो ही वाटर्ड इट एवरी मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह उसमें पानी डालता था। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद, द ट्री बिकम बिगर, पेड़ जो है वो बड़ा हो गया। वहाँ पे चिड़िया आके बैठने लगी, है ना, उसकी ब्रांचेस पे। अमन वॉज, ये सब देखकर अमन बहुत खुश था। अब चलिए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। वाई डिड द ट्री ग्रो बिगर, ट्री जो है वो कैसे बड़ा हुआ, तो बिकॉज ऑफ अमन वाटर इट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि उसने वो रोज़ क्या करता था, वाटर इट एवरी मॉर्निंग। वॉट शेड ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे क्या करके बैठती थी, तो बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स स्टार्ट सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, तो बर्ड आकर के बैठती थी। हु शेड ऑन द ब्रांचेस, तो बर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पैराग्राफ से ही टिक द करेक्ट आंसर। द स्टोरी इज मेनली अबाउट, स्टोरी किस पे बेस्ड है, तो बच्चे क्या बताएंगे, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्री। यस, इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन आंसर कीजिए। देखिए कि बच्चे कितना सोच पा रहे हैं पैराग्राफ को पढ़ करके और कैसे अपना आंसर क्रिएटिव वे में दे पा रहे हैं। थिंकिंग को बढ़ाएगा। पैराग्राफ बच्चे पढ़ेंगे और अपने से थिंक करेंगे एंड खोज आंसर्स को सर्च करेंगे, तो बच्चों की सर्चिंग पावर भी डेवलप होती है इस प्रकार के पैराग्राफ से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, If you had a plant, how will you take care of it? Answer in one sentence. बच्चों से पूछना है कि if you had a plant, how will you take care of it? है ना, आप कैसे उसकी केयर करेंगे, तो कैसे केयर करेंगे, एनी कोई भी सुटेबल आंसर आप बच्चा दे सकता है, जैसे आई विल वाटर इट एवरी डे, है ना, उसकी कैसे देखभाल करेंगे, रोज़ हम उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, उसे तोड़ेंगे नहीं, उसे बढ़ने देंगे, ग्रो करने देंगे। राइट वन गुड हैबिट ऑफ अमन। आपने पैराग्राफ को रीड किया तो क्या पता चला कि अमन की
क्या गुड हैबिट है, तो ही टेक केयर ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स की क्या कर रहा है, केयर कर रहा है ना। नेक्स्ट है सेक्शन में ग्रामर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ग्रामर के क्वेश्चन आप बच्चों को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसे ही क्वेश्चन दीजिए, इन क्वेश्चंस की जगह आप बच्चों को कुछ अदर क्वेश्चंस भी दे सकते हैं उनकी ग्रामर की नॉलेज को चेक करने के लिए। यहाँ पे दिया है मैंने, द चिल्ड्रेन ब्लैंक इन द पार्क प्लेज प्ले प्लेइंग, तो द चिल्ड्रेन क्या जाएगा यहाँ पे, प्ले, ठीक है। चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, प्लेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन तो खुद एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड आता है। इस प्रकार से आप बच्चों को बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पे, द मदर डैश डिलीशियस फूड, मदर क्या है यहाँ पे, एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो कुक नहीं होगा, कुक्स, यस कुक्स होगा, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, तो मदर कुक्स डिलीशियस फूड, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुक्स। नेक्स्ट है आपका, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल एंड पंचुएशन, पंचुएशन मार्क से है एंड कैपिटल लेटर से है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने का यही रीज़न है कि बच्चे पंचुएशन मार्क लगाना जानते हैं या नहीं, और कहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखना है ये बच्चे को नॉलेज है या नहीं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम यही चेक कर सकते हैं बच्चों का। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नेहा, तो माई फर्स्ट लेटर हमेशा जो सेंटेंस मेकिंग का फर्स्ट रूल होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या रहता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो माई लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, तो फर्स्ट लेटर हम एम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नेहा, फिर यहाँ पे क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड है नेहा, तो इसे भी हम क्या करेंगे, नेहा को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और देन यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। फिर है अलीज बेस्ट फ्रेंड इज़ अमन, ठीक है, अली बेस्ट फ्रेंड इज़ अमन। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा करेक्टली इसे हम कैसे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड फिल करके। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, तो द सन राइज इन द ईस्ट, सन पूर्व दिशा से निकलता है, राइज की स्पेलिंग आपकी हो जाएगी RISES, राइज। वी ब्लैंक आवर हैंड बिफोर ईटिंग, तो वी वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग, WASH वॉश, वी वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें अपना हाथ धोना चाहिए। फिर है 9 में आपका, अरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे इस प्रकार से आप बच्चों को जम्बल्ड सेंटेंस दे सकते हैं, वर्ड्स दे सकते हैं, उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बच्चे को अरेंज करके लिखना होता है। इस सेंटेंस की जगह आप कोई दूसरे अदर सेंटेंस भी दे सकते हैं बच्चों को। ए में दिया गया है यहाँ पे, स्कूल /every/I/day/go/to, तो इसको करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई, फिर गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैंगोज आई लाइक ईटिंग, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई लाइक ईटिंग मैंगो। बच्चों से आंसर्स को कराइए, देन आंसर्स को मैच कीजिए बच्चे करेक्टली कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, राइट द अपोजिट वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके अपोजिट वर्ड बच्चे को लिखनी है, ठीक है। इन वर्ड्स की जगह मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है, आप और वर्ड्स भी ले सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अपोजिट वर्ड्स तो बच्चों से पूछे ही जाते हैं ग्रामर में, अदर दूसरे वर्ड्स की भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, ओरली भी बच्चों को पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को लिखने के लिए ही दीजिए, ठीक है। आप घर में अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे मोबाइल उठाइए और देन बच्चों से खेल में ही ओरली भी पूछते जा सकते हैं कि अपोजिट वर्ड्स तो आप पूछ ही सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, ये तो आप बच्चों से खेल में भी पूछ सकते हैं,
ठीक है। सेंटेंस भी अरेंज करने का है, तो आप बच्चों से ऐसे ओरली थ्रोली पूछ सकते हैं कि अगर आपको सेंटेंस मेकिंग करना है तो फर्स्ट लेटर आपको कैसा लिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप कॉपी किताब लेकर के ही उन्हें सिखाइए, ऐसे भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे फन वे में बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हम कर लेते हैं। अर्ली का अपोजिट क्या होता है आपका? अपोजिट मीन्स उल्टा। अपोजिट क्या हो जाएगा अर्ली का आपका? यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे अर्ली का हो जाएगा आपका लेट। अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर से। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वीक मतलब कमज़ोर। सेक्शन सी में है आपका राइटिंग। यहाँ पे बच्चों से कि राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए इस प्रकार के कुछ दिए जाते हैं। जैसे आप ऐसे दे सकते हैं और ऐसे राइटिंग दे सकते हैं, 10 लाइन किसी टॉपिक पे लिखने के लिए दे सकते हैं, या कुछ भी कुछ क्रिएटिव राइटिंग करानी है तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कि जैसे बच्चे को ये लिखने के लिए देना है कि योर फ्रेंड इज़ absent फ्रॉम स्कूल, राइट 5 या 6 सेंटेंस टेलिंग हिम हर व्हाट हैपेंड इन स्कूल टुडे, व्हाट होमवर्क वाज गिवन, व्हाई शुड शी कम टुमारो। ठीक है, मतलब बच्चे को लिखना है कि आपका दोस्त है वो स्कूल नहीं आया है ना, absent हो गया है, तो आपको 5 से 6 सेंटेंस लिखना है और उसे बताना है कि उसे बोलना है कि स्कूल क्यों नहीं आए, है ना, और स्कूल में आज क्या क्या हुआ, ये सारी बातें भी आपको अपने फ्रेंड को बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक छोटा सा पैराग्राफ, मतलब 5-6 सेंटेंस लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि हाय वी मिस्ड यू एट स्कूल टुडे। हाय हम सब ने तुम्हें स्कूल में आज मिस किया। और फिर आज क्या पढ़ाई हुई ये भी आपको बताना है। इन इंग्लिश क्लास वी लर्न अबाउट अपोजिट एंड हाउ टू अरेंज सेंटेंस। ड्यूरिंग लंच वी प्ले फुटबॉल। लंच में हमने खेला, फुटबॉल गेम खेला फील्ड में। एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। आज हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। ठीक है, आवर टीचर ऑल्सो अनाउंस दैट देयर विल बी अ स्मॉल टेस्ट नेक्स्ट मंडे। टीचर ने ये अनाउंस भी किया है कि नेक्स्ट मंडे को टेस्ट लेंगी। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। जैसे आई हैव नोट डाउन टू द होमवर्क फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क भी नोट डाउन कर लिया है। यू डोंट फेल बिहाइंड। आई होप यू फील बेटर सून एंड कम बैक टू द स्कूल टुमारो। ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कल तुम स्कूल आओगे। नेक्स्ट, या तो आप फिर ऐसा दे सकते हैं उसकी जगह पे कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट स्कूल के बारे में आप 5 सेंटेंस लिखिए। ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल के बारे में तो बच्चा लिख ही सकता है, अपने स्कूल के बारे में उसे सिखाइए। जैसे माई स्कूल नेम इज़, जो भी आपका स्कूल का नेम है, फर्स्ट सेंटेंस आप ये लिख सकते हैं, माई स्कूल इज़ अ वंडरफुल प्लेस वेयर आई गो टू लर्न एंड ग्रो एवरी डे। इट वॉज अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन अ ब्राइट एरी क्लासरूम। ठीक है, माई टीचर वॉज अ वेरी काइंड एंड हेल्प अस। I love my school because I get to spend time with my friends and learn new things। इस प्रकार से बच्चों को सेंटेंस लिखने के लिए प्रैक्टिस करा सकते हैं। राइटिंग स्किल्स देने का यही है कि बच्चा थिंकिंग करके चीज़ों को लिख पा रहा है नहीं, अपने शब्दों में बच्चे क्रिएटिव वे में लिख पा रहा है कि नहीं, अपने जो मन की भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है नहीं, किसी टॉपिक के बारे में थिंकिंग कर पा रहा है कि नहीं। बच्चे को थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। आपके बच्चों के लिए वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के चाहते हैं या किस क्लास के बच्चों के लिए चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो लेकर के आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।